हेलो दोस्तों, क्या आपने हीरो के बारे में सुना है? अच्छा, हीरो के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपने हीरो से भरा हुआ प्लेनेट के बारे में सुना है? दोस्तों, स्पेस बहुत बड़ा है और दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए कई अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन पर जाते रहते हैं। इस यूनिवर्स में और वो प्लैनेट्स, हम लोग यही मानते हैं कि सारे प्लैनेट्स बस एक गोल मात्र है जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, पर इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स जो बिल्कुल रहस्यमय हैं और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, 55 कैंसरी ई। दोस्तों, इस प्लैनेट को आप एक विशाल डायमंड भी मान सकते हो क्योंकि यह प्लैनेट एक पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ है। 30 अगस्त 2004 जब कुछ वैज्ञानिकों ने रेडियल वेलोसिटी के जरिए एक ऐसा ग्रह की खोज की जो पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ था। दोस्तों, इस प्लैनेट का नाम 55 कैंसरी ई है और इसकी साइज की बात करें तो यह प्लैनेट धरती से 2 गुना बड़ी है। और अमेजिंग बात तो यह है कि यह पूरा सॉलिड डायमंड है। दोस्तों, डायमंड तब फॉर्म होती है जब हम कार्बन को बहुत हेवी प्रेशर के अंदर रखते हैं। इस प्लैनेट के अंदर बहुत सारे कार्बन हैं और इसका धनतत्व इतना ज्यादा है कि सारे कार्बन डायमंड में बदल गए और इसलिए यह प्लैनेट बड़े से हीरे में बदल गया। पर दोस्तों, आपको खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि खुश तो मैं भी हुआ था, लेकिन तुरंत ही दुखी हो गया जब मालूम पड़ा यह प्लैनेट धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, क्या पता भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए कि इंसान इस जगह तक पहुंच जाए। नंबर 2, दोस्तों, यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के करीब 63 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्लैनेट की अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट पर शीशे की बारिश होती है। दोस्तों, इस ग्रह के वातावरण सिलिकॉन का बना हुआ है जिसके चलते इसकी खूबसूरती ब्लू कलर से मिलती है। दोस्तों, पर इस प्लैनेट पर शीशे की बारिश क्यों होती है? दोस्तों, इस प्लैनेट की सतह की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इसके चलते ये सिलिकॉन पार्टिकल्स कंडेंस हो जाती है सॉलिड ग्लास के रूप में। दोस्तों, इसी के चलते इस प्लैनेट पर कांच की बारिश होती रहती है। नंबर 3, क्या आपने आसमान को देखते हुए कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि काश हमारे आसमान में 2 सूरज होते। वैसे आपका सपना सच हो सकता है अगर आप इस प्लैनेट पर चले गए तो। जी हाँ दोस्तों, इस प्लैनेट पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सूरज देखे जा सकते हैं। यही इस प्लैनेट की खास बात है। बेशक आप इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत सनराइज को देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां जाने के बाद अब कैसे जाओगे ये मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 4, दोस्तों, यह प्लैनेट काफी स्पेशल है क्योंकि साइंटिस्ट इस प्लैनेट को उन प्लैनेट्स की लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पर देखा जाए तो यह प्लैनेट धरती से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये प्लैनेट एक रेड डवार्फ के चक्कर लगाती है। इसका मतलब अगर आप इस प्लैनेट की सतह पर खड़े होंगे तो पूरे दिन आसमान आपको लाल दिखेगी। लेकिन दोस्तों, यह प्लैनेट बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। मतलब इसका एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहता है और दूसरी साइड पे सूरज की रोशनी नहीं आती है। अगर आप इस प्लैनेट पर रहोगे जो बिल्कुल सूरज की तरफ है तो आपका जिंदा शरीर 1 सेकंड के कम में ही भाप बनकर उड़ सकता है। और अगर आप इस प्लैनेट के दूसरे साइड रहोगे, मतलब जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं आती है, तो आप तुरंत जम सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बताया था कि इस प्लैनेट पे आप रह सकते हो, लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस प्लैनेट की एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड के बीच में एक ऐसी जगह है जहां ना तो गर्मी है और ना ही ठंड है। यही वो जगह है जहां आप रह सकते हो। नंबर 5, दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक समुद्र के बीच में हैं और दूर दूर तक कोई जमीन ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही इस प्लैनेट पर आप रहोगे तो आपको दूर दूर तक जमीन दिखेगी ही नहीं क्योंकि इस प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। दोस्तों, अगर आप इस प्लैनेट की गहराई में जाते हो तो अंदर आपको बर्फ के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इन 5 प्लैनेट में से आपको कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो।